वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाले गए थे उसी बुक से मैं प्रीवियस ईयर सेट 5 का डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न 227/3/2016 को संपन्न हुए थे। उन्हीं के पहले प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना रखा जाएगा? यानी 50 डिग्री को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एंजेलिक कार्वन ने वर्ष 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी थे? तो वे जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के? जर्मनी के, यानी ऑप्शन डी। अमंग द विलवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ एंड तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपाल। कौन है? वी.एस. नायपाल। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? 2015 का जलवायु सम्मेलन हुआ था पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। नेक्स्ट, अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है यह E.S. फॉस्टर के द्वारा रचित की गई है, यानी ऑप्शन बी। कौन? E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे, यानी ऑप्शन सी। कौन? वाई.वी. रेड्डी। वी.आर. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए क्या थे? वी.आर. कृष्ण अय्यर जो थे वे थे प्रख्यात विधिवेत्ता, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई बात किया जाए तो 57 फीट है। कितना? 57 फीट। मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे मिरिया लालगुना ने जीता। वे किस देश की थी? मिरिया लालगुना स्पेन की थी। कहाँ? स्पेन की। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या कहलाती है? ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी 1.676 मीटर होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यमोत्तर रेखा है? भारत की परमाणविक यम 82.5 डिग्री ईस्ट है। कौन? 82.5 डिग्री ईस्ट। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? यह जो कि है कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता गुंटर ग्रास की कृति है। किसका? गुंटर ग्रास की। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खान पन्ना में है। कहाँ? पन्ना में। नेक्स्ट, फिल्म पाथले पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है? पाथले पंचाली का बात किया जाए तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का घटक व्यापार नीति नहीं है, यानी ऑप्शन सी। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन है। ऑप्शन में सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिनका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए? ग्रेट हॉर्नबिल जो है केरल में आयोजित किए गए। कहाँ? केरल में।
निम्नलिखित में से गलत युग को चिन्हित कीजिए। जो मिलान दिया गया उसमें से कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर, मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार नहीं की थी, जबकि एजी वेल टेलीफोन का, जे एन वेयर टेलीविजन का, जेम्स वाट स्टीम इंजन के आविष्कारक है। क्लियर? निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले ऑप्शन में टोक्यो में सबसे पहले होता है। कहाँ? टोक्यो में। नेक्स्ट, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल रचित है। कौन सा? मैला आंचल। नेक्स्ट, अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन है? अनुवांशिक के जनक ग्रेगर मेंडल है। कौन? ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्य के नाम, वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए विकल्पों में कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए विकल्पों में बात किया जाए तो कहाँ पे कौन है? कर्नाटक है कैगामी, तमिलनाडु का बात किया जाता है या कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, और उत्तर प्रदेश में कौन सा? नैरोरा उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर है, और गुजरात का बात किया जाता है काकरपारा गुजरात में है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में ऑप्शन का बात किया जाए तो यह राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, जो बात गलत है। राज्यसभा सही नहीं। कौन सा सही नहीं है? तो 1958 का जो बात दिया गया है वह गलत है। क्लियर? नेक्स्ट, बीमारियों और उनकी जांच की सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कीजिए। कौन सा बीमारी किससे संबंधित है? तो यह किस चीज़ के लिए यूज होता है, उसका इलाज, उसको देखते हैं। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। डिक टेस्ट का बात किया जाए तो स्कारले फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है। टॉर्निकेट टेस्ट का बात किया जाता है डेंगू के लिए होता है। आरए फैक्टर का बात किया जाए तो गठिया के लिए आरए फैक्टर। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इनका कारण क्या है? इनका कारण है जीका वायरस। कौन सा? जीका वायरस। यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जुआकिन गुजर्म उर्फ अल चापो गुजमैन है एक क्या? ये जो है मैक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर है। कौन है? मैक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर। कार की बैटरी में इनका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किसका प्रयोग करते थे? सल्फ्यूरिक एसिड का। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? 2015 में जो नीति आयोग बने थे उसके उपाध्यक्ष अरविंद पंगडिया है। कौन? अरविंद पंगडिया। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला। यह सही चुनाव कीजिए। किसे कहाँ निकाला था? यमन को। किसे? यमन। यानी ऑप्शन डी। बोको हरम क्या है? बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? पहला भारत रत्न दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को। गाय की गर्भ अवधि क्या है? गाय की गर्भ अवधि 274 से 280 दिन है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता था? सतलज नदी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय का बात किया जाए तो इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो संबंधित है तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है? अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलता है। कौन? नर्मदा और सोन। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पशुओं के मेले के लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है।
भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। नेक्स्ट, अछलेख कानून कोई कानून नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत की संपुष्टि की? इस सिद्धांत की संपुष्टि भारत में किया गया था शाहबानो केस में। कौन सा? शाहबानो केस में, यानी ऑप्शन डी। युद्धग्रस्त क्षेत्र में खनन कर राष्ट्रद्रोह गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? हीरा जो बेचा जाता है उसको ब्लैक डायमंड, ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, वार डायमंड, यानी उपयुक्त सभी कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इनके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है। एन बोहरा उस जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय राज्यपाल थे जम्मू और कश्मीर के। क्लियर? यानी ऑप्शन ए। शराबबंदी संविधान किस धारा निर्देशित है? शराबबंदी का जो संविधान है यह धारा 47 में निर्देशित है। कहाँ? धारा 47 में। फीफा यानी विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2018 का आयोजन हुआ था रूस में। कहाँ? रूस में हुआ था। नेक्स्ट, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम मिल्क फीवर की कमी के कारण होता है। किसके कारण? मिल्क फीवर की। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन संक्षिप्त नोवेल के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे। कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, यानी ऑप्शन ए। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुवांशित किए गए? व्यापारिक उत्पादन के लिए बीटी कॉटन को। किसे? बीटी कॉटन को। BSE बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित दो कॉलमों का सही मिलान कीजिए। जो कॉलम दिया गया उसको मिलान करना है। कौन सा चीज़ कहाँ है? तो बंदीपुर राज नेशनल पार्क है कर्नाटक में। बुक्का टाइगर है आपको पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ आश्रय यानी माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेंगे कहाँ? राजस्थान में। और पेंच नेशनल मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा का डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि यह संबंधित है हरित क्रांति से। दूध उत्पादन संबंधित है किससे? श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन का बात किया जाता है नीली क्रांति से। उर्वरक है भूरी क्रांति से। क्लियर? नेक्स्ट, हरा सूचकांक विकसित करता है। हरा सूचकांक जो विकसित करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो मूलभूत ढांचे की अवधारणा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे विनिगल नरसिंह राव थे। कौन? विनिगल नरसिंह राव थे, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट,
निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से कोई नहीं हटा सकता। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए कैसे मिलेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन है गुस्सा और डर से संबंधित है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह महिलाओं से संबंधित है। इंसुलिन, इंसुलिन का सुइया हम लोग लेते हैं ग्लूकोज की कमी हो जाने के कारण। फोरोमोन्स है साथ ही आकर्षित करना, यानी गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। कार्बन डेटेड, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मीना माता रोग है पारद विपाता का, यानी ऑप्शन सी, यानी पारा का। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? पहली बार न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था पोखरण में। कहाँ? पोखरण में। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में एजोला को प्रयोग करते हैं। किसे? एजोला को। गन पाउडर किस मिश्रण से बना है? गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बना है। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग में किया जाता है? तो आर्सेनिक औषधि का प्रयोग करते हैं कैंसर के लिए। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। साबुन किसका सोडियम सल्फेट है? साबुन जो है आपको एस्टेरिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? जैव विघटित के रूप में है वाहित मल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव तांबा और जस्ता है। कौन? तांबा और जस्ता। इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस के रूप में फ्रियोन नहीं है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है मैग्नीशियम और Fe। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई बैक्यूरेल है। ऑप्शन ए। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, क्या चीज़ होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, यानी ऑप्शन सी। वनस्पति तेल में वनस्पति घी डाल बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। किसे? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कैफीन पाया जाता है। क्या? कैफीन पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से मिलान कर रहा है। जब मिलान कीजिएगा इस प्रश्न का, इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। इसको स्टॉप करके आप लोग आसानी से मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब की ओर। ओजोन मंडल को बचाती है। ओजोन मंडल किस चीज़ से बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट 90 का नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है, यानी जब मिलान कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। और इसको आप धीरे धीरे मिलान कर लीजिए, यानी ए का हो जाएगा 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। यानी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।